हर बकरी के पास दूध उतना ही होता है जितना उसे बच्चा पी जाए। आप बड़े बड़े गौशाला में जाएंगे जहां गाय और बच्चा फ्री रेंज में पाले जाते हैं कि दिन भर बच्चा पूरा दूध पी जाता है, चाहे वो गाय 8 किलो दूध करने वाली हो या 6 किलो दूध करने वाली हो। ये बच्चे से ज़्यादा माँ के पास दूध होता ही नहीं है। लेकिन हम अपने स्वार्थ बस बच्चे को अलग बांध देते हैं। बकरी का बच्चा है तो उसे अलग केज में डाल देते हैं और उसे कम दूध पिलाते हैं और एक टाइम का दूध जो है हम अपने सेवन के लिए निकाल लेते हैं। तो ये हमारी मजबूरी है, हमारे पालने का ढंग है, न कि बच्चे से ज़्यादा बकरी के पास दूध है। दोस्तों नमस्कार, मैं ओंकार तिवारी बाबा गोट फार्म से। दोस्तों आज की जो वीडियो है खास करके उन भाइयों के लिए है जो नए सिरे से बकरी पालन में आना चाहते हैं। आप फार्मिंग में आने की सोचते हैं या आना चाहते हैं तो जो प्रशिक्षण ले चुके हैं उन्हें तो कोई डर नहीं है, वो उसी के अनुकूल काम करते हैं। लेकिन जो प्रशिक्षण नहीं लेते हैं और YouTube के सहारे अपने आप को परिपक्व समझते हैं तो वो सचेत हो जाएं। बकरी पालन बहुत अच्छा व्यवसाय है, कंपाउंड इंटरेस्ट का व्यवसाय है, लेकिन तब है जब आप इसके बारे में पूर्ण रूप से अनुभव रखते हो। प्रॉफिट तभी है जब आप इसके बारे में विशेष जानकारी रखते हैं। तो पहला विशेष जानकारी ये होता है कि मैं बकरी पालन करूं तो किस नस्ल से करूं और जिस नस्ल से करने जा रहा हूं आखिर उसमें विशेषता क्या है, कमियां क्या है। आज के दौर में जो हवा चला हुआ है बर्बरी और ब्लैक बंगाल, दोनों में से कौन बेहतर है, कौन ज़्यादा लाभ दे सकता है। तो बारी बारी से मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं ब्लैक बंगाल से शुरू करता हूं। ब्लैक बंगाल में आखिर खासियत क्या है जिसे अनुभवी लोग कहते हैं कि आप बकरी पालन का शुरुआत करें तो ब्लैक बंगाल से करें। ब्लैक बंगाल जो नाम पड़ा है वो बिहार और बंगाल के क्षेत्रीय इलाकों को लेकर के पड़ा है। अगर यूपी वाले, कश्मीर वाले, पंजाब वाले, हरियाणा, राजस्थान वाले अगर वो ब्लैक बंगाल की फार्मिंग शुरू करेंगे तो उन्हें थोड़ी समस्या आएगी। तो यहाँ पे क्षेत्रीय बकरी का नाम लिया जाता है। आप अपने क्षेत्रीय बकरी से फार्मिंग शुरू करें। अगर आप अपने क्षेत्रीय बकरी से फार्मिंग शुरू करते हैं तो पहला बात, आपके क्षेत्र के अनुकूल के खान पान के आधार पे वो पली बढ़ी है, आपको कोई ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप उसके जगह पे बाहरी ब्रीड का चुनाव करते हैं तो आप अवश्य ही नुकसान के कगार पे पहुंचेंगे, थोड़ा हो या ज़्यादा हो। ब्लैक बंगाल का जो हम लोग रिक्वायरमेंट करते हैं कि ब्लैक बंगाल से शुरू कीजिए या क्षेत्रीय बकरी से शुरू कीजिए, उसका कारण ये है कि मीट पर्पज की बकरी है और बकरी का जो व्यवसाय है वो मटन पर्पज से ही ज़्यादा होता है। इससे कोई डेयरी नहीं चलता है और ना ही इसकी दूध की बिक्री है, क्योंकि बकरी के नाम से जब छींक आती है तो बकरी के दूध के सेवन करना कोई ज़रूरतमंद होगा या फिर मजबूरी बस किसी डॉक्टर की सलाह से वो खाता है या किसी औषधीय रूप में उसका उपयोग लिया जाता है। ब्लैक बंगाल या आपकी क्षेत्रीय बकरी 2-3 बच्चे देती है। उनके बच्चों के पालने के बराबर ही दूध होता है। शायद ही कोई ऐसी बकरी होगी
जो बच्चा पिलाने के बाद 250 ग्राम, 300 ग्राम, 500 ग्राम दूध कर दे, वो अलग बात है। यहाँ तो लोग कहते हैं कि हमारी बकरी बच्चा पिलाने के बाद भी 1 किलो दूध करती है। तो समझ का फेर है दोस्त। बच्चा पिलाने के बाद 1 किलो दूध करती है, यानी दिन भर बच्चा पीता है और रात को बच्चा अलग रहता है। सुबह में बकरी को वो 1 किलो दूध निकाल लेते हैं। दिन भर बच्चा पीता है, शाम को बच्चा अलग हो जाता है, मदर गोट अलग हो जाती है। सुबह बच्चा पिलाने से पहले वो बकरी का दूध 1 किलो निकालते हैं और कहते हैं कि हमारी बकरी जो है बच्चा पिलाने के बाद 1 किलो दूध करती है। उनका कहना भी सही है। दिन भर बच्चा पिलाने के बाद सुबह में 1 किलो दूध करती है। कब? जब बच्चा और माँ अलग अलग होते हैं तब। तो दोस्त, ब्लैक बंगाल या क्षेत्रीय बकरी जो भी आपकी अच्छी क्वालिटी की बकरी है वो 1 किलो, 1.25 किलो दूध दे सकती है और देती भी है। ऐसा नहीं है कि दिन भर और रात भर बच्चा साथ में रहता है और सुबह शाम वो 1 किलो दूध निकाल लेते हैं, नहीं है। ये अपने मन से भ्रम को निकाल दीजिएगा। बच्चे 2 देती है, जिसका पालन पोषण वो अपने दूध के आधार पे कर लेती है। लगभग 13-14 महीना में 2 बार बच्चा अवश्य दे देती है। इसलिए हम लोग रिक्वायरमेंट करते हैं कि जब आप स्टार्टिंग करें फार्मिंग का तो अपने क्षेत्रीय बकरी से करें, ब्लैक बंगाल से करें। अब यहाँ पे सवाल आता है कि बर्बरी क्यों नहीं? तो बर्बरी जहाँ की भी बकरी है वो क्षेत्रीय बकरी है, उनके लिए तो वो सूटेबल है। लेकिन हमारे बिहार प्रांत में या और भी स्टेटों में बर्बरी का जो हवा उठाया गया है वो सिर्फ और सिर्फ सुंदरता के आधार पे, और सब बकरी का कद काठी लगभग एक समान होता है और एक कलर का होता है। फार्म जो करते हैं लोग बर्बरी का तो देखने में ऐसा लगता है कि सारी बकरियां एक कलर की है, एक क्वालिटी की है और थोड़ा सा अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। रही बात बच्चा देने की जो क्षमता है वो लगभग ब्लैक बंगाल से ही मिलता जुलता है। 2-3 बच्चे देना और दूध की कैपेसिटी सेम है, कोई खास नहीं है। अगर कोई कहता है कि हमारी बर्बरी जो है 2 किलो 2.5 किलो दूध देती है, दिन भर बच्चा पीता है तो 1 किलो के लगभग बच्चा पी गया और सुबह में 1 किलो दूध ले, तो उतना तो ब्लैक बंगाल भी करती है। हमने तो आपको बता दिया, कोई खासियत नहीं है ब्लैक बंगाल और बर्बरी में, कोई फर्क नहीं है। कद काठी से लेके आपको बॉडी वेट और बच्चा देने की क्षमता सब एक समान है। लेकिन बर्बरी की सुंदरता के आधार पे उसका दाम बहुत ही ज़्यादा है। आज के में बर्बरी के नाम पे 550 रुपये किलो से नीचे तो आप बात ही ना करें, जो लोकल ट्रेडर लोग बेच रहे हैं। थोड़ी अच्छी क्वालिटी हो गई तो उसको 6-7 भी बेच ले रहे हैं, 800 रुपये केजी भी बेच ले रहे हैं। यानी जैसा ग्राहक वैसा दाम। एक बर्बरी की औसतन कीमत 12 से 15 हज़ार होती है। 15 हज़ार में जब आपने एक बकरी लिया तो 10 बकरी लेने में आपको कितना लग गया? 1.5 लाख रुपया लगभग। लेकिन वहीं पे अगर ब्लैक बंगाल लेते हैं तो एक ब्लैक बंगाल की औसतन कीमत 6,000 रुपया। तो 10 बकरी लेते हैं तो आपको लगा 60,000 रुपया। अब घाटे का सौदा और लाभ का सौदा कहाँ है ये जानिए आप। यहाँ 1.5 लाख लगाने के बाद 20 बच्चे आए हैं और यहाँ 60,000 लगाने के बाद 20 बच्चे आए हैं। यहाँ 1.5 लाख में 10 बकरी आती है बर्बरी, तो यहाँ 1.5 लाख में आपकी 25 बकरी आती है। तो 25 बकरी से आपको 50 बच्चे आएंगे, जबकि बर्बरी से मात्र 20 बच्चे आएंगे। तो यहाँ 50 बच्चे का पालन पोषण होगा और जब बिक्री करेंगे तो आपके पास 50 बच्चे की कीमत आएगी, जबकि
वहीं बर्बरी अगर पालते हैं तो आपको 20 बच्चे का ही कीमत आएगा। यहाँ 60,000 में आपका व्यापार शुरू हो जाता है और वहाँ 1.5 लाख की नौबत आती है। अगर 1.5 लाख का अनुमान करें, खर्च करें, तो 1.5 लाख में आपका साधारण झोपड़ी जैसा एक शेड भी बन जाएगा और बकरी भी आ जाएगी और ब्रीडर भी आ जाएगा। यानी 1.5 लाख में आप अपना बिजनेस को रन करना शुरू कर देंगे। लेकिन यहाँ बर्बरी का जब पालन करते हैं तो 1.5 लाख सिर्फ आपको बकरी लेने में लगेगा, उसके अलावा शेड बनाना और भोजन मैनेजमेंट करना वो एक्स्ट्रा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जब भी आप बकरी पालन की शुरुआत करें तो ब्लैक बंगाल से करें, अपने क्षेत्रीय बकरी से करें, ना कि बर्बरी से करें। जिनके पास पैसा है उनके लिए कोई रुकावट नहीं है, जो मर्जी सो करें, क्योंकि उनको ब्लैक मनी को वाइट मनी में बदलना है। इसलिए वो कुछ भी कर सकते हैं, फैसला आपके हाथ में है। बर्बरी पाले या क्षेत्रीय बकरी पाले। सवाल उठता है, ग्रेजिंग की बकरियां ब्लैक बंगाल होती है और बर्बरी स्टॉल फीड पे आ जाती है। आप बर्बरी के खान में पहुंचे जहां बर्बरी का नस्ल का पालन पोषण होता है, आपको पता लगेगा कि ये बर्बरी भी चराई की ही बकरियां हैं, जिस तरह हमारी ब्लैक बंगाल चराई की बकरी है। आखिर काफ़ी तादाद में हर साल हमारे यहाँ बर्बरी बकरी बिकती है, लेकिन आप किसी भी बर्बरी वाले फार्मर से पूछें तो वो बताते हैं कि बर्बरी लाया था सर 10 पीस, लेकिन 4 पीस मर गया। बर्बरी का क्वालिटी सेम वही है जो हमारे ब्लैक बंगाल का है। जैसे हमारे ब्लैक बंगाल में 50 में से 10 बकरियां बहुत बेहतरीन होती है, तो 20 बकरियां जो है मीडियम क्वालिटी की होती है और 10 बकरियां जो है उसमें लो क्वालिटी की होती है और 10 बकरियां खर बकरी कहलाती है, जिसका सेहत कभी ठीक नहीं होगा और बच्चे भी देगी, लेकिन दूध 50 ग्राम ही होगा, 100 ग्राम ही होगा। उनके बच्चे जीते नहीं हैं, वो अवश्य ही मोर्टलिटी के शिकार हो जाते हैं। उसी तरह से बर्बरी बकरी में भी ये 5 क्वालिटी शामिल है। बर्बरी में ही नहीं, दुनिया के हर बकरी में ये क्वालिटी शामिल है। जो जिस कद काठी में है उसके अनुकूल सबके पास कमी बेसी है और सभी में नस्लों में अच्छी और बुरी और मीडियम क्वालिटी की बकरी होती है। हर बीटल 4 किलो दूध नहीं देती, हर जखराना 3 किलो दूध नहीं देती। उसी तरह हर ब्लैक बंगाल बकरी के पास दूध नहीं होता। इसका चुनाव करना आपके हाथ में है। इसको बिना देखे आप नहीं खरीदें। आप पैसा दे रहे हैं तो आप दूरी कोई बात नहीं, जहां आपको विश्वास लगे उतना दूर जाइए, कोई दिक्कत नहीं। जहां दिल लगता है, जहां दिल भरता है वहां जाइए, लेकिन जा करके पहले आप बकरियों को छांटें। जो बकरी पसंद आए, जिसका थन अच्छा हो, ऑर्डर अच्छा हो, हेल्दी हो, उस बकरी का चुनाव कीजिए। खास करके आप अगर व्यापारी से लेते हैं तो, क्योंकि जो पुराने फार्मर हैं उनके पास ये शिकायत नहीं है। आप जब भी बकरी पालन का शुरुआत करें अपने क्षेत्रीय बकरी से करें। बर्बरी और ब्लैक बंगाल दोनों की कमियां और खूबियां दोनों हमने आपके सामने रख दिया है। उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे और जो नए फार्मर हैं वो ऐसी गलती ना करें। आपको हमारी बात शायद अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि जो बकरी पालक भाई नए फार्मिंग में आना चाहते हैं वो धोखे में ना आए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।